गुड मॉर्निंग बच्चों आज रीजनिंग में हम लोग नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे नया टॉपिक लिखा हुआ है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी जिसको हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण। और इस टॉपिक के अंतर्गत आप पाएंगे कि जीएस के या जीके से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। राज्य, राजधानी, भाषाएं, जनजातियां, ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक होता है किसी एक विशेष टाइप का नहीं होता। जैसे रीजनिंग में जितने भी टाइप्स टॉपिक थे, इसके अलावा जो टॉपिक थ्योरेटिकल था उसको मैंने आपको पढ़ाया, उसमें हमने आपको रूल्स बताया। और जो एनालॉजिक टॉपिक होता है ये क्या होता है, प्रैक्टिस बेस्ड होता है। इस पे प्रैक्टिस होते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पेपर्स में आए हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर डिस्कशन कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, पूछा क्या जाता है, वो सारी चीज आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके देख लेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि सादृश्यता परीक्षण का मतलब ये कहता है कि इसके अंतर्गत आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जिस तरीके से वो आपस में संबंधित हैं उन्हीं संबंध के आधार पे अगला एक प्रश्न देकर आपसे पूछ लेता है। जैसे ये कहेगा कि जिस तरीके से ए का संबंध बी से है, उसी तरीके का संबंध सी से किसका निकालना है, डी का निकालना है। यानी ए का जो संबंध है, जिस गुण धर्म आधार के आकार पे ए का जो संबंध है वो अगर बी से दिया है तो वही संबंध आपको सी से डी का निकालना है। और आप ये पाएंगे कि इसमें देखेंगे कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो ये आपका होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने आपसे ये बताया है कि बच्चों कि इसमें पूरा जीएस इंक्लूडेड होता है। राज्य भी हो सकते हैं, राजधानियां भी हो सकती हैं, भाषाएं भी हो सकती हैं, मुद्राएं भी हो सकती हैं, खेल से संबंधित हो सकता है। यानी जो जीके जीएस में आप पढ़ते हैं उन सारे से संबंधित भी हो सकता है। और अदर जो रीजनिंग के कई टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उनसे भी संबंधित यहाँ पर प्रश्न होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि इसके अंतर्गत 2 समूह होते हैं। पहले समूह में पहले अक्षर या शब्द अंक से जो नियम से पहले, और दूसरे अक्षर या अंक जो शब्द में लगा होता है वही नियम दूसरे में लगाते हैं। जैसे आपने देखा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, बी का संबंध डी से दिखाया था, वही संबंध हमने कहाँ निकाल लिया, अगले वाले में। यानी जिस तरीके से इनका आपस में संबंध होता है वही सेम संबंध हम अगले वाले का निकालते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, कह रहा इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम क्या कहते हैं, इनको हम पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे, दूसरा हिंदी शब्द के आधार पे, तीसरा अंक के आधार पे। तो आइए हम बच्चों पहले की बात करेंगे, यानी वर्णमाला के आधार की बात करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं, कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद हैं और दाईं ओर 1 पद दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको ये ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रश्नों में दिए गए वैकल्पिक पदों में से कौन सा ऐसा पद है जिसके दाईं ओर वाले पद से वही संबंध है जैसे कि बाईं ओर दोनों पदों में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ये प्रश्न आ चुका है। आपसे ये कह रहा है कि जिस तरीके से इसका संबंध इससे है सेम वही संबंध आपको आगे निकालना है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें क्वेश्चंस की, तो आपने देखा कि यल है, यम है, एन है, ओ है, और इसका जो संबंध है जी, एच, आई और जे से बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पर नंबरिंग कर लें, चूंकि अल्फाबेट पर आधारित है, तो आप देख रहे हैं कि ये 12 नंबर पे आता है, यम 13 पे, यन 14 पे, ओ कहाँ आता है, 15 पे आता है। ऐसे जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे आता है। अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो 5 घटा दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ भी 5 घटाया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं तो भी 5 घटाया है। ऐसे यहाँ भी कितना घटाया है, 5 घटाया। यानी आपने देखा कि 5-5 प्लेस घटाकर लिखा गया है। सेम वही कंडीशन आपको आगे वाले में करना है। STUV लिखा है और आप जानते हैं कि ये 19 है, ये 20 है, ये 21 पे आता है और ये 22 पे आता है। अगर 19 में से अगर हम 19 में से 5 को घटाते हैं, ठीक है, 19 में से
अगर हम 5 को घटा देते हैं बच्चों, तो आपने देखा कि 19 में से अगर 5 घटता है तो यहाँ 14 आएगा, 14 नंबर पे क्या होता है, n होता है। ऐसे ही 20 में से हम 5 को घटा दें तो 20 में से 5 गया 15 होता है, o होगा। फिर 21 में से 5 घटा देते हैं तो आपने देखा कि 16 होगा यानी p आएगा। और 22 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो आपने देखा कि 17 है, 17 पे क्या आता है, q आता है, NOPQ। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपके क्या है, डी वाले यहाँ पर सही हैं। तो सेम आपने देखा कि इसी आधार पे आपको करना था। आपसे ये कह रहा कि जिस तरीके से ए का संबंध बी से था वही सी का डी से निकालना था। तो आपने ये देखा कि सारे में 5-5 स्थान पीछे गया था, तो आप भी अगले वाले में 5-5 स्थान क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। ठीक है, आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है बच्चों, इस तरीके से दिया है। तो आपने देखा कि G है, E है, C है, A है और यहाँ पर B, फिर D, फिर F और H है। अगर देखा जाए तो ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है, यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 है। अगर हम सभी लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो पीछे से एक एक बढ़ा रहा, यानी 1 से 1 बढ़ाया 2 आया, 3 से 1 बढ़ाया 4 आया, 5 से 1 बढ़ाया 6 आया, ऐसे ही 7 से 1 बढ़ा देगा तो क्या आया, 8 आया है। अगला हमें निकालना था यहाँ पर, तो आपने देखा यहाँ पर P, N, L और J दिया है, P, N, L और J दिया है बच्चों। ठीक है, P, N, L और J दिया है। तो ये 16 है, ये 14 है, ये 12 है, ये 10 है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ से आपने देखा कि पीछे से एक एक बढ़ाया जा रहा था, तो पीछे से एक एक बढ़ाइए। 10 में 1 बढ़ाएंगे 11 यानी K होगा। फिर 12 में से 1 बढ़ाएंगे, 12 में 1 बढ़ा 13 आएगा तो यानी M हो जाएगा। फिर 14 है, 14 में से 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ 15 होगा, 15 नंबर पे O आता है। और 16 में अगर हम 1 बढ़ा दें तो 16 में 1 बढ़ाने पे 17 आता है, 17 नंबर पे Q होगा। तो KMOQ अगर देखा जाए तो यानी बच्चों ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला वाला आपका सही होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपने ये देखा, यहाँ दिया है BCDE और इसका जो संबंध बताया है LMNO से कह रहा है, और आगे आपको फाइंड आउट करना है G, यहाँ पर FG है, H और I है। तो आप देख रहे हैं कि B2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। आगे देखा जाए 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, तो यहाँ देखा जाए तो 10 बढ़ा रहा है। 2 में 10 बढ़ा 12 आया, 3 में 10 बढ़ा 13 आया, 4 में 10 बढ़ा 14 आया और 5 में से 10 बढ़ा कितना आया, 15 आ गया। तो यानी सब में 10-10 बढ़ा दिया है। ऐसे ही ये देख रहे हैं 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अगर हम यहाँ 10 बढ़ाएंगे 16 और 10, देखिए 6 और 10 कितना होता है, 16 होता है, 16 पे P आएगा। 7 में अगर हम 10 बढ़ाएंगे तो आपने देखा कि 17 है, 17 पे Q आता है। 8 में हम 10 बढ़ाएंगे तो 8 और 10 18 होता है, 18 नंबर पे R आता है। ऐसे ही 9 में 10 बढ़ा दीजिए और 10 बढ़ाएंगे तो 19 होता है, 19 में S आता है। तो आपने देखा कि PQRS, यानी अगर देखा जाए तो विकल्प आपके क्या सही हो गए, तीसरे वाले यहाँ विकल्प, यानी चौथा जो विकल्प है PQRS, ये आपका सही आंसर है। इसी तरीके से आप कंटिन्यू आगे कर सकते हैं बच्चों। चौथे क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है। चौथा क्वेश्चन आपने दिया है, देखा कि NET लिखा है और इसका संबंध ये कह रहा है 23, 22, यहाँ 7 है और आगे यहाँ पर YAM का पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लिखे हैं पोजीशन लिखी गई, जैसे M 13 पे आता है, V आता है, यहाँ पर G आता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 7 लिखा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखें, यहाँ क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, 7 लिखा है। ठीक है,
यहाँ पर अगर आप देखें तो यन का जो विपरीत होता है यम होता है, ई का विपरीत वी होता है, टी का विपरीत जी होता है। यानी सारे अक्षर के जो विपरीत लेटर हैं उनके पोजीशन, उनके स्थान को लिखे गए हैं। यानी जो अक्षर हैं सारे अक्षरों के विपरीत अक्षर जो अपोजिट लेटर हैं उनका प्लेस रखा है। ऐसे यहाँ पर हम y का विपरीत देखते हैं तो y का जो विपरीत होता है b होता है और b यानी 2 हो जाएगा। a का विपरीत देखते हैं तो a का जो विपरीत होता है वो z होता है, z कहाँ होता है 26 पे आता है। और यम का विपरीत देखा जाए तो यन होता है, n कहाँ आता है 14 पे आता है। यानी ये विपरीत हो जाएंगे, 2 26 14 होगा, 2 26 14, यानी यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो आपने देखा कि जितने अक्षर हैं बच्चों सारे अक्षरों के विपरीत अक्षर का पोजीशन रखा है। यन का विपरीत यम होता है, यम 13 पे आता है। ई का विपरीत बी होता है, 22 पे आता है। टी का जी है, जी 7 पे आता है। तो सारे अक्षर के विपरीत अक्षर इस तरीके से लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें वाले क्वेश्चन पे देखा जाए। अगर हम 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपने देखा EVTG लिखा है और यहाँ पर HSQJ लिखा है और आगे आप देख रहे हैं CXVE का पूछा जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर हम पोजीशन लिखते हैं 5 है, 22 है, 20 है और ये 7 है। इधर देखा जाए तो 8 है, 19 है, 17 है, 10 है। अगर देखा जाए तो 5 में 3 बढ़ाएंगे, 5 3 8 हो गया। यहाँ पर 3 घटाया गया है, फिर यहाँ पर 3 घटाया गया है और यहाँ पर 3 बढ़ाया जा रहा है। तो पहले और अंतिम में बढ़ाया है, बीच वाले में 3 3 घटाया है। ऐसे ही C 3 पे, X 24 पे, V 22 पे और E 5 पे आता है। आपको पहले 3 क्या करना है, जोड़ना है। 3 3 6 होगा, 6 नंबर पे F आएगा। फिर आप देख रहे हैं 3 घटाना है, 24 में से 3 घटाएंगे 21 होगा और 21 नंबर पे U आता है। फिर 3 हम क्या करें, यहाँ पर घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 में से 3 गया 19 होगा, 19 नंबर पे S होता है। और 3 में यहाँ 5 में 3 बढ़ा दीजिए, 8 होगा और 8 नंबर पे H होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आंसर है FUSH होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, C यहाँ पर सही आंसर है। FUSH यानी ऑप्शन नंबर क्या है, C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6वें की बात कर लेते हैं बच्चों। 6वां हमारा प्रश्न इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है क्या AD और BG लिखा है और आपसे ये बोला है T Y W और Z से दिया है और हमें निकालना किससे है, तो आप देख रहे हैं EFHK से निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या किया है, जैसे T का विपरीत G होता है GT रोड, B का Y होता है बाय बाय, D का W होता है और A का Z होता है। सबका विपरीत अक्षर लिखा है, सारे अक्षर का अपोजिट लेटर राइट टू लेफ्ट लिखा है। अंतिम वाले को पहले और पहले वाले को अंत यानी राइट से स्टार्ट करके लिखा है। ऐसे यहाँ पर भी आप कह सकते हैं E का जो K का विपरीत होता है कानपुर, P होता है। H का जो विपरीत होता है S होता है हाई स्कूल। F का जो विपरीत होता है U होता है फुल और E का जो विपरीत होता है V होता है। यानी आंसर जो होगा बच्चों PSUV होगा। PSUV देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वहां पर सही हो गया है। इस तरीके से जितने भी प्रश्न आते हैं, कोई रूल्स नहीं है कि 1 जोड़ेगा 2 जोड़ेगा। जिस तरीके से इसका आपस में दिखाया है सेम प्रोसीजर आपको आगे वाले में करना है। आपने देखा कि यहाँ पर विपरीत लिखे थे सारे लेटर के, तो आपको भी विपरीत लिखना है। राइट टू लेफ्ट लिखा है तो आपको भी राइट टू लेफ्ट ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चंस को लेते हैं। अगर हम 7वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है B है, O है, Q है, D है और यहाँ पर E है, R है, T है, G है और आगे देखा जाए तो ANPC का पूछा है, ANPC का। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पर क्या किया है, जैसे ये 2 नंबर है, ये 15 है, ये 17 है, ये 4 है। यहाँ पर 5 है, 18 है, 20 है और ये 7 है। आगे ये 1 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 3 है। तो अगर हम देखें तो क्या कर रहा है,
अगर हम देखें तो यहाँ पर फिलहाल इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है 2 से आपने देखा 3 बढ़ाया 5 आया, 15 में 3 बढ़ाया तो 15 3 18 आया, 17 में 3 बढ़ाया तो 20 आया, और 4 में 3 बढ़ाया तो 7 आया। यानी सारे में 3 3 बढ़ाया है, तो आप भी यहाँ पर 3 3 बढ़ा लें। अगर 3 बढ़ाएंगे तो 4 आएगा, 3 बढ़ाएंगे 14 3 17 आएगा, फिर 3 बढ़ाएंगे तो 16 3 19 होगा, 19 हो जाएगा, और अगर 3 बढ़ाते हैं तो 3 3 6 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ डी होगा, यहाँ क्यू होगा, यहाँ एस होगा, और यहाँ पर एफ होगा, डी क्यू एस एफ, डी क्यू एस एफ। यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। तो आपने देखा कि बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी सही है। आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर के क्वेश्चंस को देखा जाए। 8वां नंबर का क्वेश्चन आपने देखा कि जिस तरीके से S कहाँ आता है, 18 पे आता है, और R कहाँ, देखिए S 19 पे आता है और R कहाँ आता है, 18 पे। यानी इनकी प्लेस वैल्यू रखी गई है जो ABCD में होती है। S 19 नंबर पे होता है और R 18 नंबर पे होता है। इसी तरीके से S देखा जाए तो 19 पे आता है, और M कहाँ आता है, 13 पे आता है। तो 19 और 13 देखा जाए तो 19 13 अगर हम देखते हैं तो मित्रों ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी सही होगा। 9 नंबर के क्वेश्चंस में देखा जाए तो जैसे आपने देखा कि इंडिया लिखा है, INDIA, इंडिया आपने लिखा है, और यहाँ देखा जाए तो 95491 लिखा है, ठीक है। और आगे किसका पूछा है, तो दिल्ली का पूछा है, DELHI, दिल्ली का आपसे पूछा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, D 4 पे, I 9 पे, A 1 पे। अब देख रहे हैं कि बच्चों इसमें किया क्या था कि जो डबल डिजिट थे उनको जोड़ के, जैसे ये सिंगल है तो 9 लिखा, लेकिन यहाँ पर जोड़ देगा, जोड़ के लिखेगा तो आपने देखा कि 4 और 1 5 होगा। यहाँ सिंगल था तो सिंगल लिखा, यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल लिखा है, यहाँ पर ये है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 लिखा था, फिर यहाँ पर 5 लिखा है, फिर यहाँ पर 4 था, फिर यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर 1 है। यानी जो 14 था, 14 को आपस में जोड़कर 5 लिखा। यानी जो डबल डिजिट की संख्या थी उनको जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा था। ऐसे ही D 4 पे, E 5 पे, L 12 पे, H 8 पे, I 9 पे आता। तो ये तो सिंगल है तो सीधा सीधा 4 लिखेगा। अब आप देख रहे हैं सिंगल है तो ये सीधा सीधा 5 लिखेगा। अब ये डबल है तो जोड़ के लिखिएगा, 2 और 1 कितना होता है बच्चों, 3 होगा। और ये सिंगल है तो सिंगल 8 लिखेगा, और यहाँ पर आपने देखा क्या लिखेगा, 9 लिखेगा। तो 45389, 45389 अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी यहाँ पर सही है। तो सी सही आंसर है। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 10 नंबर में देखा जाए कि जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वहां पर SQJ और इसका जो संबंध है PNG से दिया है। अगर देखा जाए तो यस 19 पे होता है, Q जो है 17 पे आता है, J 10 पे आता है, ये 16 है, यहाँ 14 है और ये 7 है, ठीक है। अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 19 से 16 हो रहा है यानी 3 माइनस हुआ है, 17 से 14 है यानी 3 माइनस हुआ है, और 10 से 7 है तो यानी 3 माइनस हुआ। तो यानी आपने ये देखा कि जिस तरीके से A का संबंध B से होता है वही आपको C से D का निकालना होता है। तो आइए सेम यही प्रोसीजर हम अगले वाले में कर लेंगे। PF, T जो है 20 नंबर पे होता है, P 16 पे आता है और F 6 पे होता है। तो अब हम देखते हैं 20 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 17 होगा, 17 नंबर पे क्या आता है, Q आएगा। फिर 16 में हम 3 माइनस करते हैं तो 16 में 3 माइनस करने पे 13 होगा, 13 नंबर पे क्या आएगा, M आएगा। फिर 6 में अगर हम 3 माइनस करें तो 6 में 3 माइनस करने पे 3 आता है और 3 नंबर पे C होता है। अर्थात हमारा जो आंसर होगा QMC होगा। अर्थात आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर A यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से A का संबंध B से हो रहा है वैसे ही सेम संबंध हमें C का D से निकालना होता है। तो आपने देखा कि प्रत्येक अक्षर में 3-3 माइनस किया गया था, तो आपने भी हर में 3-3 माइनस कर दिया, तो आपका जो आंसर हो गया वो QMC हो गया। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं।
अगर 11 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो यहां लिखा है कैंडिड, CANDID, कैंडिड है, और इसका दिया है फ्रैंक। ठीक है, यहां पर फ्रैंक दिया है, FRANK, फ्रैंक दिया है, और प्लेसेंट का पूछा हुआ है तो यहां पर PEASANT, प्लेसेंट का निकालना है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसको जो है यहां पर अक्षर बेसिस इसके पोजीशन के आधार पे नहीं रखा कि इसके नंबरिंग कर दीजिए, ये वर्ड पावर के बेसिस पे रखा है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है मुंहफट टाइप का, ठीक, अस्पष्टवादी जिसको कहते हैं। ऐसे ही फ्रैंक माने भी क्या होता है, कहते हैं ना फ्रैंक है वो, फ्रैंक का मतलब होता है क्या है, अस्पष्टवादी, यानी इसका मतलब है अस्पष्टवादी। ठीक है, फ्रैंक माने अस्पष्टवादी कह सकते हैं, मुंहफट कह सकते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। यहाँ सिमिलरिटीज रखा है, यहाँ पर ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। ऐसे ही पीसेंट का अगर देखा जाए तो होता है खेतीहर यानी किसान, यानी फार्मर से मतलब होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फार्मर यानी किसान। यानी कैंडिड माने होता है स्पष्टवादी, मुंहफट, इसी तरीके फ्रैंक का मतलब भी स्पष्टवादी और कह लीजिए मुंहफट बोल सकते हैं। ऐसे पीसेंट का मतलब भी खेतीहर होता है यानी किसान से मतलब होता है, तो यानी आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का देखा जाए तो आपने देखा कि यहाँ पर वंडर का दिया है, आस्टोनिश दिया है, पुअर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वंडर का आपने देखा कि आस्टोनिश दिया है और पुअर का आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए कि वंडर माने क्या होता है और आस्टोनिश माने क्या होता है, दोनों के वर्ड पावर को हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पूरा जीके बेस्ड होता है, जीएस बेस्ड होता है, या यूं कह लिया जाए कि ये जो टॉपिक होता है पूरा का पूरा आपका हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड पावर का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और आस्टोनिश माने भी आश्चर्यचकित होता है, तो अर्थात ये दोनों भी यहाँ पर सिमिलर शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक शब्द के कई सारे वर्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पर वंडर माने भी आश्चर्यचकित होता है, आस्टोनिश माने भी आश्चर्यचकित होता है। ऐसे ही पुअर का मतलब होता है गरीब से, और यहाँ देखा जाए तो हैंडसम तो हो नहीं सकता, बेस्ट हो नहीं सकता, रिच हो नहीं सकता, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा बच्चों वो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इंडिजेंट। इंडिजेंट माने भी क्या होता है, पुअर अर्थात गरीबी होता है। तो यानी इसका मतलब आश्चर्यचकित है, यहाँ भी आस्टोनिश माने भी आश्चर्यचकित होता है, पुअर का पूछा था, पुअर माने गरीब होता है, और इंडिजेंट माने भी देखा जाए तो गरीब होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। 13 नंबर की बात करें, आपने देखा कि जूलॉजी का संबंध किससे दिया गया है, एनिमल से दिया गया है। तो भाई जूलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज की स्टडी करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं। ऐसे ही बॉटनी के अंदर देखा जाए तो पेड़ पौधे यानी हम किसका अध्ययन करते हैं, तो प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, इसलिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आंसर है। भाई जूलॉजी जीव जंतुओं का हम अध्ययन करते हैं अर्थात एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही बॉटनी के अंतर्गत देखा जाए तो पेड़ पौधों का अर्थात प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। अगला देखा जाए तो कह रहा है कि यहाँ पर हिंदी वाले शब्द के आधार पर देखा जाए, जरा देखिए, अब कह रहा है मोटर कार का संबंध किससे है, गैराज से है, यानी मोटर कार को जहां रखा जाता है उस स्थान को गैराज कहा जाता है। उसी प्रकार हवाई जहाज को जहां रखा जाता है उसको हैंगर या फिर विमानशाला कहा जाता है। ठीक है, हैंगर या विमानशाला कहते हैं, तो इसलिए जो आंसर होगा बच्चों वो हैंगर या विमानशाला हो जाएगा। ठीक है भाई, हवाई जहाज के रखने के स्थान को हैंगर या फिर विमानशाला कहा जाता है। आपने देखा कि टेलीविजन का क्या किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है। भाई टेलीविजन के माध्यम से टेलीकास्ट करते हैं और रेडियो के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रसारण करते हैं, इसलिए आंसर प्रसारण यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ते हैं, दर्जी का जो संबंध है किससे है, वस्त्र से है। तो दर्जी जो है वो क्या करता है, कपड़े को तैयार करता है। इसी तरीके जो कृषक होता है वो क्या होता है, फसल को तैयार करता है। कृषक यानी किसान से है, किसान जो होता है वो क्या करता है, फसल को तैयार करता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा। पैर के मनुष्य होता है, खुर, खुर किसके अंदर होता है, तो आपने देखा कि किसके, गाय के अंतर्गत खुर होता है। ठीक है, तो गाय, खुर का मतलब यहां पर किससे होगा, गाय से होगा। तो गाय के अंदर क्या होता है, खुर होता है। अब कह रहा है जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध। भाई विद्यार्थी जो है कक्षा से संबंधित होता है और खिलाड़ी जो होता है वो कहां से संबंधित होता है, स्टेडियम से संबंधित होता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और हम आपको ये व्यू दे रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। और पहले ही बता दिए हैं कोई एक पैटर्न पे नहीं होता, पूरा जीएस बेस्ड होता है, किसी भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। अगला कर है, जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से है उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध। देखिए प्रेक्षागृह जिसको वेटिंग हॉल बोलते हैं, यानी वहां पर दर्शक से होता है। ठीक है, जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं या फिर स्टेडियम में जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर प्रेक्षागृह लिखा होता है, जहाँ वेटिंग हॉल बोलते हैं। तो वहां पर किससे मतलब होता है, दर्शक से होता है। इसलिए यहाँ पर दर्शक सही आंसर है। जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है, पढ़ाना का संबंध किससे है, विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध निकालना है। तो उपचार का जो संबंध होगा, ठीक है, किससे होता है, तो यहाँ पर दवा से होगा। उपचार हम लोग किससे करते हैं, दवा से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो दवा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, अर्थात दोनों विपरीत शब्द दिए गए हैं, तो बीमारी जो होगा वो किससे होगा, स्वच्छता से होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट शब्द हैं, दुर्घटना का सावधानी से बताया है, इसी तरीके बीमारी का अपोजिट देखा जाए तो यहाँ स्वच्छता होगा। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, देखिए फूल के पहले क्या होता है, कली होता है, यानी प्री स्टेज दिया है, पहले की स्थिति दिया है। इसी प्रकार फल के पहले देखा जाए तो फल के पहले क्या होता है, फूल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो फूल होगा। भाई फूल के पहले की अवस्था क्या होती है, कली, ऐसे फल के पहले की अवस्था क्या होती है, फूल होती है। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सक का रोगी से है, चिकित्सक का संबंध किससे होता है, रोगी से। राजनीतिक का जो संबंध होता है वो किससे होता है, मतदाता से होता है। इसलिए यहां पर मतदाता सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निद्रा, थकावट, यानी सोने से थकावट दूर होती है, उसी प्रकार अन्न से देखा जाए तो अन्न से क्या, भूख दूर होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, भूख हो जाएगा। आगे लिखा है, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का जो संबंध होता है वो मकड़ी से होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, मकड़ी हो जाएगा। जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार चूहा जो है बिल्ली से संबंधित होता है, मक्खी जो होता है वो मकड़ी से संबंधित होगा। जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से है उसी प्रकार मणिका, देखिए फूल से क्या बनाया जाता है, मणिका बनाया, फूल से आपने देखा कि गजरा बनाया जाता है जो एक सर्कुलर वे में होता है। उसी तरीके मणिका से देखा जाए तो हार बनाया जाता है। इसलिए यहां पर जो आंसर होगा बच्चों वो हार हो जाएगा। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है उसी प्रकार, जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है उसी प्रकार यहां पर देखिए शेर होना चाहिए था। ठीक है, उसी प्रकार शेर का संबंध किससे होगा, तो शेर का संबंध किससे हो जाना चाहिए, गर्जना से होना चाहिए। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है उसी प्रकार शेर का जो संबंध होगा वो किससे होगा, गर्जना से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है उसी प्रकार परिवहन का, तो बैंक के अंतर्गत धन का संचय किया जाता है या धन का आवागमन किया जाता है। उसी तरीके परिवहन विभाग जो बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है, तो माल के लिए बनाया गया है, यानी गुड्स के लिए। वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम परिवहन का प्रयोग करते हैं। जैसे बैंक का प्रयोग क्या करते हैं, धन का आवागमन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, ऐसे ही परिवहन में हम माल, यानी इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में इसको गुड्स बोलते हैं, यानी गुड्स यानी वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए बनाया जाता है। आगे देखा जाए 16 नंबर कह रहा है, ये आप देख रहे हैं कबूतर का, यहां पर देखा जाए तो शांति होना चाहिए।
ठीक है, कबूतर का जो संबंध है वो किससे है? शांति से है। कबूतर जो है शांति से होगा। ऐसे ही श्वेत ध्वज जो होता है वो आत्मसमर्पण का होता है। ठीक है, यहाँ पर श्वेत है, श्वेत ध्वज है, श्वेत ध्वज का जो संबंध होगा वो किससे होगा? कबूतर को हम लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। ऐसे ही श्वेत ध्वज जो होता है वो हमेशा आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। क्रिया का प्रतिक्रिया है, तो यानी क्रिया का प्रतिक्रिया है, विपरीत है, तो ऐसे ही जन्म का क्या होगा? मृत्यु होगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी सही होगा। पक्षी जो है पिंजरा में होता है, पक्षी को हम कहाँ कैद करते हैं? पिंजरे में। ऐसे ही चोर को जेल में, जंतु को चिड़ियाघर में, अपराध को पुरावेश को संग्रहालय में। तो देखिए चोर भी जेल के अंदर होता है, बट यहां पर चूंकि जीव जंतुओं की बात हो रही है, भाई पक्षी जो है जीव जंतुओं में आते हैं तो उनको पिंजरे में रखा है। ऐसे जंतु को जो रखा जाता है वो कहाँ? चिड़ियाघर में रखा जाता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन जो होगा वो बी वाला सही होगा। 19 नंबर भी देख लीजिए, नारियल का खोपड़ी दिया है। तो नारियल के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, ऐसे ही देखा जाए तो चिट्ठी के ऊपर वाले भाग को भी हम लोग क्या कहते हैं? लिफाफा कहते हैं। भाई चिट्ठी के, भाई बादाम का चटकना होगा नहीं, त्वचा का शरीर नहीं होगा, टिकट का दाग नहीं होगा, चिट्ठी के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? लिफाफा कहलाता है, यानी ये सही होगा। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से संबंध दिया, जो जिसको आला कहते हैं, यानी डॉक्टर के पास क्या होता है? आला होता है जिससे वो पता करता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखिए शिक्षक होना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शिक्षक लिखा है, क्योंकि यहां पर फॉन्ट का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहां पर शिक्षक होगा ऐसे। ठीक है, यहां पर शिक्षक लिखा है, शिक्षक का शिष्य से दिया है, जेलर का कैदी से दिया है, मैकेनिक का औजार से, चूंकि यहां पर क्या है? औजार से संबंधित बात हो रही। डॉक्टर का जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। ऐसे ही मैकेनिक का क्या होता है? औजार। मैकेनिक के पास क्या होते हैं? औजार होते हैं। इसलिए यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अंक के आधार पे दिया हुआ है। अब आपने देखा कि 3 का 81 दिया है। 3 का संबंध किससे दिया है? 81 से, यानी हम 3 के पावर 3 कर लें। जैसे 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 4 करना पड़ेगा। ठीक है, 3 के पावर 4 कर लेते हैं, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहैया 81 होता है। अर्थात 3 के पावर 4 बार किया तो 81 आएगा। ऐसे ही किसका पावर कर दें कि 256 आ सकता है। तो आपने देखा कि अगर हम 4 का पावर 4 बार कर दें तो 4 का पावर 4 बार करेंगे 256 होगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर 4 हो जाएगा। भाई 3 के पावर 4 बार करने से 81 आता है, ऐसे ही 4 का पावर 4 बार करने पे 256 आएगा। आगे देखा जाए तो यहाँ पर दिखा है 2896 दिया है और यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बच्चों ध्यान से देखें यहाँ पर क्या दिया है, जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर 28 है, 96 है और यहाँ पर 24 दिया। ठीक है, 24 में अगर देखा जाए, 24 में 4 जोड़ते हैं तो 28 होता है, और 24 में हम 4 से गुणा कर दें तो 4 चौ 16, 4 दूना 8, 1 9, 96 हो गया। 4 से गुणा किया था, 4 से यहाँ पर 4 जोड़ दिया है और 4 से गुणा किया है। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो आप देख रहे हैं क्या दिया है, 51 है, 108 है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए 54 है। तो यहाँ पर एक बना दीजिएगा, 51 की जगह यहाँ 52 कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से 51 की जगह यहाँ पर 52 कर लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, जैसे हम 52 में यहाँ देख लीजिए सभी लोग, यहाँ पर 2 से 2 जोड़ा था, यहाँ पर यहाँ कह लीजिए 2 घटाया है। एक सेकंड, 54 दिया है तो 54 में यहाँ पर 2 जोड़ना होगा और 2 गुणा है, हाँ 2 जोड़ 2 गुणा होना चाहिए। तो यहाँ पर 54 के यहाँ पर 56 होना चाहिए था, 56। तो 54 में 2 जोड़ेंगे 56 आएगा, और 54 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों इसमें मिस्टेक था, यहाँ 1 की जगह 6 होना चाहिए था। तो हमारा जो आंसर होगा, देखिए इसमें आपने देखा कि 4 से गुणा था, 4 जोड़ा था, 4 से गुणा था,
यानी सेम संख्या जोड़ा है, सेम संख्या से गुणा किया है। ऐसे ही 54 में हम 2 जोड़ेंगे 56 आएगा, 54 में 2 से गुणा करेंगे 108 आएगा। तो सेम संख्या यहां भी प्रयोग है, इसलिए यहां 54 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां आपने देखा कि क्या दिया है, जैसे अगर देखा जाए तो नंबर्स में अगर देखा जाए तो इसी सारी संख्याओं को इधर उधर किया। अब आपने देखा कि पहले क्या लिखा 9, 9 के बाद 7, फिर 2, फिर 6, यानी पलट के लिख दिया है। ऐसे ही इसको भी पलट के लिख दीजिए तो क्या आएगा 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा 5, 3, 8, 2, 5, 3, 8, 2, 5। अर्थात आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा। जो संख्याएं हैं उनको पलट दिया है तो यहां पर आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि यहां क्या किया है, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 216 होता है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कर देगा तो 5 का स्क्वायर 125 होता है। इसलिए जो ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सी यहां पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है अगर हम 87 है, 87 का यहां पर 130.5 दिया, यानी देखा जाए तो 1.5 से गुणा किया भाई, 1.5 से गुणा कर दिया तो 130.5 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कैसे। तो आपने देखा कि जैसे यहां पर देखा जाए अगर हम 87 में 1.5 से गुणा कर दें तो आपने देखा कि 7 पचे देख रहे हैं ना, 7 पचे 35 होता है, 5 48 होगा, 40 और 3 43 हो जाएगा, 1 सत्ते 7 और 1 अट्ठे 8 होता है। यहां पर 5 हुआ, यहां पर 10 है, 8 4 12 और 1 13 होगा और 1 पॉइंट, तो ये लिखा है। यानी इसमें 1.5 से गुणा कर दिया था तो ये आया है बच्चों, 1.5 से गुणा कर दिया तो ये आया। ऐसे ही 95 में हम 1.5 से गुणा कर दें, अगर हम 1.5 से गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 142.5 हो जाएगा। यानी यहां पर भी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, 142.5 यहां पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा क्या किया है, यहां पर देखा जाए तो 4 का 18 दिया, यानी स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया, 16 2 18 होगा। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेगा 49 और 2 जोड़ेगा, 49 और 2 कितना होता है 51। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहां पर सही होगा। स्क्वायर करके यहां पर भी 2 जोड़ दे रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 का 130 दिया है, 6 का पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए 5 का 130 लिखा है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 5 का क्यूब प्लस 5 कर दें तो 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ेंगे 130 होगा। ऐसे ही 6 है तो 6 का क्यूब करके 6 अगर हम जोड़ दें तो आपने देखा कि 6 का क्यूब 216 होता है और 216 में 6 जोड़ेंगे तो 222 होगा। अब यहां पर है, ठीक है। तो जैसे अगर हम समझ लें, देखिए यहां चूंकि है क्या कि 222 भी दिया है, लेकिन चूंकि इसके बेसिस पे करना है, इसके बेसिस पे करना है तो अगर यहाँ 5 जोड़ा है दोस्तों तो यहाँ भी आपको 5 ही जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर 5 ऑप्शन में नहीं मैच करता तब हम कर सकते थे, लेकिन आपने देखा कि यहाँ मैच कर रहा है, इसलिए ये आंसर ज्यादा सटीक पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिए दोनों तरीके से आंसर आ रहा था। आपने देखा कि 5 का क्यूब करके 5 जोड़ा तो 130 आया, ऐसे 6 का क्यूब करके 5 जोड़ने पे 221 ऑप्शन में है। अगर 221 नहीं होता तब हम 222 पे जाते, क्यों? क्योंकि इस जिस संख्या का क्यूब किया था वही जोड़ा था, ऐसे ही यहां कर सकते थे। लेकिन चूंकि सब में 5, इसमें 5 जोड़ा है, इसलिए यहां भी आपको 5 ही जोड़ना पड़ेगा। और यहां पर ऑप्शन की बात करेंगे तो आंसर 221 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। 7 दिया है, 7 का आपने देखा कि 350 दिया है और 5 का पूछा जा रहा है, तो यानी 7 का देखा जाए तो 343 होता है। 7 का क्यूब
43 होता है, और 7 जोड़ दीजिए 350 होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो 5 का क्यूब होता है, आप देख रहे हैं 125, अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 132 होगा। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ बच्चों हम यहाँ पर सेम संख्या जोड़ेंगे। देख रहे हैं ना, पहले इसमें भी 7 जोड़ा था, लेकिन इसमें 7 जोड़ने पे विकल्प मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस संख्या का क्यूब किया है वही संख्या जोड़ा है, तो यहाँ भी जिस संख्या का क्यूब करिए वही संख्या जोड़ दीजिए। 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ेंगे तो 130 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। आपने देखा कि यहाँ पर 0 का 3 है और 1 का पूछा जा रहा है। अगर हम देखें बच्चों, ध्यान दें, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से दिया है, अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 बढ़ाया है, ऐसे यहाँ से भी यहाँ हम 3 बढ़ा दें तो एक आंसर हमारा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। क्योंकि एनालॉजी टॉपिक ऐसा होता है कि आप देखोगे कि कहीं कहीं आप दूसरे क्वेश्चन, जैसे अभी देखिए 2 का 4 लिख दिया जाए और आपको 6 का पूछ ले, तो जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि दुगना कर दिया है, ऐसे दुगना करोगे तो 12 भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि 2 जोड़ दिया है, अगर 2 जोड़ोगे तो 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक एक से अधिक तरीके से लगता है, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरीके से ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, क्या दिया था बच्चों, कि ये आपसे कहा जा रहा है कि 0 से 3 का संबंध है, अर्थात 3 बढ़ाया है, ऐसे 1 में 3 बढ़ाइए, क्या आएगा, 4 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लें। अगला जो है हमारा वो ये है। अब आप देख रहे हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 का 99 दिया है और आपसे 11 का पूछा जा रहा है, यानी अगर देखा जाए तो 10 का स्क्वायर -1 है, ऐसे ही 11 का स्क्वायर करके -1 करिए तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। स्क्वायर करके 1 घटा दिया है। अब आइए देखा जाए तो 45 का कितना दिया है बच्चों, 9 दिया है और आपको 17 का पूछा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया, 5 4 9 हो गया, ऐसे ही यहाँ पर दोनों को जोड़ देगा, 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा वाला सही होगा। और आगे बढ़ते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन लेकर। अगर हम 12 नंबर का क्वेश्चन देखें तो 3 का कितना है, 24 दिया है और आगे 4 का पूछा है। अगर हम ध्यान दें बच्चों तो यहाँ पर 3 में 6 से गुणा करेंगे, तो आपने देखा कि 3 में अगर हम 6 से गुणा करें तो 3 में 6 से गुणा करने पे 24 आ रहा है, लेकिन अगर हम 4 में 6 से गुणा करते हैं, नहीं 3 में यहाँ पर 24 है, 3 और 24 होता है, सॉरी 3 और 24 होता है, यानी 8 से गुणा किया है। ऐसे ही 4 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, लेकिन 32 ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, यानी ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं किया है। तो अब हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा, ये दूसरे तरीके से सोचना होगा। अगर हम दूसरे तरीके से सोचते हैं तो आपने ये देखा कि 3 का कितना है, 24 दिया है और हमें 4 का निकालना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का क्यूब करके -3 कर दें। 3 का क्यूब 24 होता है, सॉरी 3 का क्यूब, तो आपने देखा कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 में 3 गया कितना हो गया, 24 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 64 में हम 4 को घटा देंगे कितना होगा, 60 होगा। तो यानी आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, डी सही हो गया। मतलब 3 का क्यूब किया 27, 27 में 3 गया 24, 4 का क्यूब 64, 64 में 4 गया 60, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो आपने देखा कि 5 का 35 दिया है और आगे देखा जाए तो निकालना है। तो आपने देखा कि 5 में 7 से गुणा किया, 5 में 7 से गुणा किया तो 35 आया। ठीक, ऐसे ही मित्रों देखा जाए तो 6 का 66 है, यहाँ 11 से गुणा किया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो कोई कंसेप्ट यहाँ पर 6 का 11 से गुणा किया है, यहाँ पर 11 से किया, यहाँ 9 किया, यहाँ पर 5 से किया।
तो फिलहाल यहां देखा जाए तो 5 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है भाई। प्राइम नंबर आप देखते हैं वो संख्या जो 1 से और अपने आप से करती है। तो अगली प्राइम नंबर किससे किया है, 7 से। तो यानी 5 के अगला जो प्राइम नंबर है वो 7 से गुणा किया तो 35 आया। ऐसे ही यहाँ पर 7 है और 7 के अगला जो प्राइम नंबर होगा वो कितना होगा, 11 होगा। और 7 में अगर 11 से गुणा करेंगे तो 77 होगा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों क्या किया है कि नेक्स्ट प्राइम संख्या से गुणा कर दिया। जैसे आपने देखा कि 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसमें 7 से गुणा किया यानी उसके 5 के आगे। देखिए अगर देखा जाए तो 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से। तो यानी 5 था तो अगली प्राइम यानी 7 से गुणा किया है। ऐसे आप देख रहे हैं कि 7 7 तो अगला प्राइम किससे, 11 से गुणा कर दिया तो आपने देखा कि 77 आ गया। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो यहां पर इस तरीके से दिया है। ठीक है, अब आपने देखा कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये दिया है कि 3 का संबंध किससे दिया है, 4 से, और 5 का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 का संबंध पूछा जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें, समझें चीजों को, तो जैसे हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से अगर हम 5 गया तो 4 आ सकता है। भाई 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गया 4 आ सकता है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 5 जाएगा तो 20 हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा इस तरीके से दिया है। अगर हम यहाँ देखें यहाँ भी इस संख्याओं को, यही सेम संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन सीक्वेंस देखा जाए तो सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 आया है, फिर 5 आया है, फिर 2 आया है, फिर 9 आया है और फिर 1 आया। यहाँ पर भी देख रहे हैं सबसे पहले लास्ट वाला उतारा है, तो आप भी सबसे पहले लास्ट वाला उतारिए। लास्ट के बाद देखा जाए तो सेकंड लास्ट यानी ये थर्ड बीच वाली संख्या उतरी है, तो आप भी बीच वाली संख्या 9 उतार दीजिए। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें 2 आया है यानी ये वाली संख्या उतारा गया है, तो आप भी ये वाली संख्या उतारिए 2। फिर उसके बाद देखा जाए तो यानी ये संख्या उतरी चौथे नंबर पे, तो यानी पर 3 होगा। और फिर पहली संख्या उतरी तो यानी 7 होगा। तो आंसर 6 9 2 7 3 7। तो यानी 6 9 देख रहे हैं 6 9 2 3 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है देखिए, जो संख्याएं हैं उनको आपस में इंटरचेंज करके इस तरीके से लिखा था। तो आपने देखा कि सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिखी थी तो आप भी लास्ट वाली संख्या को लिख दे रहे हैं। फिर आपने देखा कि बीच वाली लिखी थी तो आप भी बीच वाली लिख देते हैं। फिर आपने देखा कि दूसरे स्थान वाली लिखी थी, दूसरा लिखा। फिर आपने देखा कि 5वें स्थान पे लिखी थी, ये लिखा, फिर पहले वाली। तो आंसर हमारा बी मैच कर गया। 16 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो इस तरीके से दिया है और आगे आपको पूछा जा रहा। तो अगर हम देखें दोस्तों तो आपने देखा कि यहाँ 68 दिया है और यहाँ 130 दिया है और आगे हमें 350 दिया है, ये निकालना। तो अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से हो सकता है कि 4 का क्यूब प्लस 4 कर सकते हैं। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में 4 जोड़ा 68। और ऐसे ही 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, 5 जोड़ेंगे 130 हो गया। आगे देखा जाए तो यहाँ पर 6 का क्यूब 216 में 6 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 222 आएगा। 7 का क्यूब में 7 जोड़ेंगे 350 होगा। तो यानी आंसर देखा जाए तो 222 यहाँ पर सही आंसर होगा। जो आंसर होगा बच्चों 222 सही आंसर होगा। आइए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि 6 का किससे दिया है, 18 से दिया है और आपको 4 से पूछा जा रहा है। 6 का 18 से दिया है और आपको 4 से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या किया जा रहा है, 6 का 18 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो होगा 8 और 1 7, 8 1 9 होगा, 6 3 9 यानी 3 बढ़ा दिया। ऐसे ही 5 1 6 यहाँ पर देखा जाए तो ये इस तरीके से हो सकता है कि 6 से 2, 6 और 2
आप देख रहे हैं कि 6 त्रिक 18 होता है, बट 4 3 12 तो ऑप्शन में है नहीं, 12 ऑप्शन में तो है नहीं, 3 3 से गुणा कर देता। और कुछ सोच लिया जाए, क्या कर सकता है। आपने देखा कि 6 का 18 लिखा, 6 त्रिक 18 होता है, ऐसे 4 का 4 3 12 होना चाहिए, यानी 6 में 6 अगर ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चों इस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 में 6 से गुणा करते हैं 36 आता है, और उसमें भाग दे देते हैं 2 से, तो ये आता है, ठीक है। यानी 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 होगा, और 36 को 2 से भाग देते हैं तो 18 होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो 4 में 4 से गुणा करते हैं 16 होगा, 16 को 2 से भाग देते हैं तो 8 दूना 16, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी आपने ये देखा कि 6 में 6 से गुणा किया 36 आया, 36 को 2 से भाग दिया तो 18 हो गया। ऐसे ही 4 को 4 से गुणा किया 16 आया, और 16 को 2 से भाग दे दिया तो क्या आ गया, 8 हो गया। तो आंसर हमारा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, और यहाँ देखा जाए तो 4 का स्क्वायर है, और यहाँ देखते हैं तो क्या है बच्चों, 9 का स्क्वायर है। तो आपने देखा कि 6 से 4 यानी 2 घटा दिया है, तो ऐसे ही अगर इसमें 2 घटाया है तो यहाँ भी हम 2 घटाएंगे तो 7 का स्क्वायर यानी क्या हो सकता है, 49 हो सकता है। अर्थात जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो सकता है। तो एनालॉजी जो टॉपिक होता है बच्चों, कोई एक टॉपिक का नहीं होता, पहले ही बताया हुआ है कि कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है। राज्य, राजधानी, भाषा, जनजाति, मतलब पूरा का पूरा जीएस हो सकता है। बस कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कि जिस तरीके से ए का संबंध बी से है, सेम वही संबंध सी का आपको किससे निकालना है, डी से निकालना। तो ये कभी मत करिएगा कि ए का संबंध सी से निकाल लीजिए। जिस तरीके से ये दोनों संबंधित होते हैं, सेम पैटर्न पे आपको इन दोनों को संबंधित करके प्रश्न का उत्तर निकालना होता है, ठीक है। तो जो भी आपने देखा कि जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस हमने 1 बाई 1 करके यहाँ आपको समझा दिए हैं। ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो एनालॉजी टॉपिक यानी समरूपता टॉपिक में ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। थोड़ी सी और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।